सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। शिफ्ट फर्स्ट है उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी सेकंड जो लैंग्वेज है उसका पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर का ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिंकिंग जो डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, मेटाफर पूछिए। तो मेटाफर जो है वो इस डी ऑप्शन में है। इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट द सन। जूलियट की तुलना सूर्य से की गई है कि जूलियट है वो सूर्य बनकर ईस्ट से आएगा। तो यहाँ पे जूलियट की तुलना शेक्सपियर का है, एक ये जो कंपोजिशन है शेक्सपियर की, तो उसमें रोमियो और जूलियट की जो स्टोरी है उसके अंदर, तो वो रोमियो है वो क्या कर रही है उसमें देख रही है कि वो जो जूलियट है वो सूर्य बन के आएगा, यानी कि उसकी कंपेरिजन जो की गई है वो किससे की गई है, सूर्य से की गई है। इम्प्लाइड सिमिली जिसको अपन बोलेंगे ये है। तो मेटाफर क्या होता है, एक इम्प्लाइड सिमिली होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद में जनर ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग जो होती हैं, ह्यूमन जो सफरिंग होती हैं, टेरिबल होते हैं, सोरो होते हैं, उन पे किस चीज़ पे बेस बनती है, वो चीज़ क्या होती है, ट्रेजेडी होती है भाई, दुखद जिसको अपन बोलेंगे, ट्रेजेडी कॉमेडी होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए फेबल, फेबल का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी होता है, एक छोटी कहानी होता है फेबल का मतलब। जैसे कि फेबल का मतलब पौराणिक जो कहानियाँ होती हैं उनको हिंदी में वैसे बोलते हैं कि फेबल, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट स्टोरी। माई फादर स्विम वेरी फास्ट वेन ही वो, देखिए वेरी फास्ट इसका मतलब एबिलिटी बता रहा है कि मेरे पिताजी बहुत तेज स्विम कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो एबिलिटी बता रहा है, और वो बता कब रहा है, पास्ट की बता रहा है, क्योंकि ये वाला पास्ट में है। तो इसका एबिलिटी बताने वाला मॉडल कौन है, कैन, और कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 64 में सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है नो पेन नो गेन। इस ये जो इडियम फ्रेज है इसका अर्थ पूछा है। तो इसका अर्थ का मतलब क्या हो गया कि यू हैव टू वर्क फॉर व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, वर्क करना ही होगा। यानी कि नो पेन नो गेन, बिना पेन के कोई भी गेन नहीं है, कोई भी प्राप्ति नहीं है। यदि तुम्हें टीचर बनना है तो तुम्हें मेहनत करना ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है। उसके बाद में आता है 66 का, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कह रहा है ये जो फ्रेज है इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन जो इडियम फ्रेजेज वो कौन सी है, बीट अराउंड द बस, इसका मतलब घुमा फिरा के बात करना कोई भी चीज़ को। टू अवॉइड टॉकिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, टू अवॉइड टॉकिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो बात है उसके बारे में बात करना, उसको टालना, यानी घुमा फिरा के बात करना। तो घुमा फिरा के बात करने का अर्थ क्या होता है, बीट अराउंड द बुश। ओके, थिन, थे का ये आता है थिन, ये लो साहब। इसका आंसर क्या हो गया, 67 का आंसर बी हो गया। बहुत सिंपल पेपर है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद में आता है 68। 68 में क्या कर रहा है कि वोवल साउंड जो है, वोवल साउंड वो किस में है, टेल, बेल, सेल, इसमें क्या है, ए, तो ये वाला क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद में क्या आता है, फाइंड आउट द वर्ड विच बिगिन विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम अदर गिवन वर्ड्स। तो जो है इनमें से डिफरेंस कौन सा है, तो देखिए हाई, हाई, हाई और बीट। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। कॉल बोलते ना, कॉल, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो कै, को, ओ, ठीक है, ले, कॉल। तो इसका आंसर बी आ गया, 70 में बी आ गया। 71 देखिए, 71 में क्या आंसर दे रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कम्युनिकेशन अप्रोच। कम्युनिकेशन जो अप्रोच है ये काफ़ी आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो पहले भी आया है। तो इसमें ये कि टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड, इट इज़ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो टीचर सेंटर्ड थोड़ा होती है, ठीक है, तो ये तो लर्नर सेंटर्ड होती है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर ये तीनों सही हैं, और ये वाला क्या है इसका, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आता है 72। 72 में देखिए, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच द वर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रिलेट टू द स्ट्रक्चर वेयर अप्रोच स्टैंड फॉर। जो अप्रोच है वो क्या कर रही है, वेरियस अप्रोच स्टैंड फॉर, ये जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ के लिए, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है अप्रोच है, अप्रोच का मतलब है, अप्रोच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अप्रोचिंग करना, पहुंच करना, यानी कमिंग नियर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आ जाएगा। 73, 73 के अंदर क्या कर रहा है कि द टीचिंग विच इज़ नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन जनरल बैकवर्ड इन स्टडी, जो स्टडी में बैकवर्ड होते हैं उनके लिए क्या होता है, हमेशा देखो पहले भी मैंने जिक्र किया है, इसका डिस्कशन किया है कि रेमेडिकल जो टीचिंग होती है उनकी, उनका जो होता है उपचारात्मक शिक्षण होता है। जो बच्चे बैकवर्ड हो जाते हैं यानी कि पिछड़े हो जाते हैं उनके लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। उसके बाद में आता है 74। 74 के अंदर क्या आ गया, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर एक्सचेंज हैव टेकन प्लेस इन द पुपिल, यानी कि कहने का मतलब
जो बच्चे होते हैं, पुपिल का मतलब शिष्य, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर चेंजेस, जो डिजायर होती है वो चेंजेस होती है पुपिल में, तो वो क्या है, उसका आंसर क्या है 74 का, इसके अंदर आएगा इवैल्यूएशन, यानी कि इवैल्यूएशन जो होता है उसका मूल्यांकन होता है, ठीक है, उस मूल्यांकन के द्वारा उनकी जो प्रोसेस होती है उसको फाइंड आउट करने की, बच्चों की जो डिजायर होती है उनको चेंज करने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, इवैल्यूएशन के द्वारा ही होता है। ओके, उसके बाद में आता है 75 में कह रहा है कि एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर टीचर जो है वो एक रिकॉर्ड सीट प्रिपेयर करता है, तो ये जो 75 है उसका क्या हो जाएगा, क्लास टीचर डायरी, सी आंसर हो जाएगा, क्लास टीचर डायरी है, उसके द्वारा ही वो अपना उसका रिकॉर्ड जो है सारा का सारा वो मेंटेन करता है, और उसकी जो स्किल्स होती हैं जिसके आधार पर वो टेस्ट करता है, ठीक है ना, तो वो इंडिकेट करने के लिए अपने पास में क्या होती है, उसके एक टीचर के पास में एक डायरी होती है, क्लास टीचर डायरी इसको अपन बोलेंगे। भाई रिकॉर्ड कीपिंग तो हमेशा वो जो चीज़ें होती हैं स्कूल का रिकॉर्ड लिखने के लिए होती हैं, नोटिस बुक है तो नोटिस बुक अलग है, मंथली अटेंडेंस ये इनमें नहीं होता है, तो इसमें टीचर्स डायरी है वो उसमें नोट करके रखेगा, हर बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखेगा उसमें। विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ डिजिटल पोर्टफोलियो, डिजिटल जो पोर्टफोलियो होता है वो निम्न में से कौन सा नहीं है, डेवलपमेंटल है, रिफ्लेक्टिव है, ऑक्यूपेशनल है, रिप्रेजेंटेशनल नहीं है, तो इसका जो क्या है कि रिप्रेजेंटेशनल जो होता है वो डिजिटल नहीं, तो इसका आंसर क्या है, ये आ जाएगा, नोट है, नोट का मतलब नहीं है इनमें से, तो नहीं है का मतलब ये नहीं है। 77 का देखिए, 77 क्या है कि ये पैसेज है, इस पैसेज में से आपको क्या देखना है, इसका आंसर देखना है, तो 77 में कह रहा है वन ऑफ द प्राइम टारगेट ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, देखिए ये फ्रेज है, तो वन ऑफ द के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। 78 के अंदर क्या करेगी, और कैरी, यू शुड कैरी क्लॉथ बैग, देखिए इन जो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, प्लास्टिक बैग के बावजूद आपको जो कपड़े का बैग है वो लेके जाना चाहिए, तो ये तो देखो गलत है ना, तो इसमें आ जाएगा इंस्टीड ऑफ, यानी कि के बजाय, प्लास्टिक बैग के बजाय आपको कपड़े का बैग लेके जाना है, तो के बजाय के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी, 78 में सी। फिर आता है 79, 79 में आ गया, देखो क्या कह रहा है कि कॉमन मैन मीडिया कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रेस्पेक्ट, कॉमन जो मैन होते हैं उनमें कॉमन मैन सामान्य आदमी और मीडिया दोनों के दोनों इस जो है महत्वपूर्ण, तो और के लिए, और के अर्थ में क्या है इसका, एज वेल एज, ये है कॉमन मैन एज वेल एज मीडिया कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रेस्पेक्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद में वेजिटेबल वेस्ट एंड टी लीव्स, देखो यहाँ जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब ये पूछी है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पूछी है, तो वेजिटेबल वेस्ट यानी कि सब्जियों का कचरा और चाय की पत्तियाँ, तो ये दोनों क्या हैं, कैन बी रिसाइकल इनटू द मैन्यूर, खाद के रूप में रिसाइकल हो सकती हैं, तो ये जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैन बी, ये इससे लगा लीजिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लेती है, ये लेती है हमेशा पैसिव में। ओके, ये हो गया। उसके बाद में स्मॉल एफर्ट कैन, स्मॉल एफर्ट कैन, तो कैन के बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ पे कैन मेक ए बिग डिफरेंस, ठीक है, कैन टेक ए बिग डिफरेंस, बना सकती है, तो बनाने के लिए कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है, इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, और एक जो छोटे से जो एफर्ट्स हैं ना वो क्या करने पड़ेंगे, वो क्या करने पड़ेंगे, हमें बनाने पड़ेंगे, डिफरेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो एक छोटा सा जो एफर्ट्स है वो बना सकता है, तो बनाने का मतलब क्या हो गया, इसमें मैक हो गया। द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज जो है इस पैसेज को आप जैसे रीड करोगे तो उसका जो टाइटल जो है वो टाइटल देखिए क्या आना चाहिए, इसके अंदर नॉन बायोग्रेडेबल प्लास्टिक है, इसके ऊपर इन्वायरमेंटल, जो ये चीज़ सारी चीज़ें जो इस पर दे रखी हैं वो क्या दे रखा है यहाँ पे, जो वेस्ट मैनेजमेंट है कि भाई वेस्ट जो है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि द अर्बन लाइफ के बारे में नहीं है, वेस्ट एंड मीडिया के बारे में नहीं है, ठीक है ना, वेस्ट है लेकिन मीडिया आ गया इसमें, पोल्यूशन के बारे में नहीं है, तो ये है कि वेस्ट जो होता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर आता है 83, 83 में इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए प्लास्टिक पाउचेस कैन बी, तो प्लास्टिक जो पाउच होते हैं उनको रिप्लेस्ड किया जाता है, भाई प्लास्टिक पाउच है उनको वापस लेके उनको रिप्लेस्ड बाय द ग्लास मिल्क बोतल, ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो रिप्लेस्ड आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में 84 में देखिए
84 में कह रहा है कि स्लाइडरी स्केली ओल्ड स्नेक, इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी है 84 में? तो एलिट्रेशन हो गया इसमें, एस 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 एस, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो ये एलिट्रेशन हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? सी आ गया। उसके बाद में लिटरेरी डिवाइस प्रेजेंट इन द लाइन आई एम क्विक एज एज, एज एज आया देखिए इसमें क्या आ गया? एज, इसमें क्या आ गया? एज। तो एज एज कौन सी होती है? एज एज होता है सिमिली, ठीक है। उसके बाद में वंस ए नाइस एंड मिड स्प्रिंग डे, ये जो है आपका डे वे, तो यहाँ पे एयर हेयर, यानी कि ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, तो ए बी बी ये रहा इसका, ठीक है। उसके बाद में 87 में क्या कह रहा है कि ऑल द लिटिल कॉर्न फ्लेक वर सो एक्साइटेड, पर्सोनिफाइड पूछा, इसमें पर्सोनिफाइड की कौन सी लाइन है? तो पर्सोनिफाइड जो है दे वर गेटिंग टू वट ऑल द लिटिल कॉर्न फ्लेक वर सो, यानी कि एक्साइटेड कौन थी? ये चीज़ थी, तो कॉर्न फ्लेक्स क्या होगी? ये इस चीज़ की क्या बन गई? पर्सोनिफाइड, यानी कि कोई भी निर्जीव चीज़ को सजीव बना के प्रस्तुत किया जाए तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ओके, मोर्नफुल सॉन्ग क्या होता है भाई? मोर्नफुल तो एलर्जी होता है, तो सबको आता है। ओके, उसके बाद में द लिटरेरी टर्म यूज फॉर ए पोएम ऑफ 14 लाइन, 14 लाइन की क्या होती है? सोनेट, तो ये इसका आंसर सोनेट हो गया। ओके, हु नोज, यहाँ पे देखिए नोज ब्लोज, नोज ब्लोज, तो ये जो चीज़ें हैं वोवल साउंड जो होता है उसके लिए एसोनेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से आई होप कि आपको समझ आया होगा सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।